स्कैम के साथ में। लॉलीपॉप ही तो दिया इसने। वेल प्रोडक्ट आ गया भाई साहब 251 रुपए में। फटाफट से फोन को ऑन करके देखते हैं। तिरंगा बन के आ रहा है। ओह फ्रीडम 251। जो कहते हैं वो करते हैं कि 2017 में मोहित गोयल को अरेस्ट कर लिया जाता है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरे पास में जो फोन है वो हर इंडियन का ड्रीम फोन हुआ करता था कभी। उस समय ब्रांड ने प्रॉमिस किया था ये आता था बड़ी डिस्प्ले के साथ में, बड़ी बैटरी के साथ में और बहुत ही बड़े स्कैम के साथ में। अगर मैं पैसे के टर्म से बात करूं तो ये शायद इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम ना हो, बट टेक इंडस्ट्री में इमोशनली अगर किसी को ब्लैकमेल किया गया था तो उस समय हम इंडियंस को किया गया था ये बोल करके कि भाई साहब 251 रुपए में आपको स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। उस समय स्पाइस, कार्बन, लावा, माइक्रोमैक्स इन सब के फोन भी 5 या 6 हज़ार रुपए के आते थे। आपको याद होगा उस समय सैमसंग गैलेक्सी वाई करके सीरीज आती थी और वो सीरीज 10,000 रुपए के आसपास की आती थी। इमेजिन जहां पे बाकी सारी कंपनीज 5 या 6 हज़ार रुपए में फोन बेच रही है, हमें कोई कंपनी आके बोलती है कि 251 रुपए में स्मार्टफोन मिलेगा। और बाद में यही हुआ, वो चीज प्रॉपर स्कैम में कन्वर्ट हो गई। इस वीडियो के पीछे की कहानी ये है कि मुझे 1 अप्रैल को कोई एक अच्छी वीडियो आप लोग के सामने लानी थी और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेटर और स्पेशल वीडियो कुछ हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये प्रोडक्ट भी दिखाने वाला हूँ। वेल प्रोडक्ट आ गया। तो ये है बैटरी और ये है वो स्मार्टफोन। ब्लैक कलर में है, पीछे फ्रीडम 251 लिखा हुआ है। अगर मैं बैटरी की बात करूं तो इस पे भी फ्रीडम 251 लिखा हुआ है, बट ये सारी चीज़ें इनक्रेव्ड नहीं है, केवल प्रिंटेड है। एक बार फटाफट से फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। सो ये एक नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए क्योंकि अभी के जो फ़ोन्स होते हैं उसमें बैक पैनल्स रिमूव नहीं होते, बट इसमें बैक पैनल रिमूव हो रहा है। एक्सटर्नल बैटरी आती थी, माइक्रो SD कार्ड भी एक्सटर्नल आता था और इसमें 3.5 mm का जैक भी है। इतना छोटा फ़ोन है उसके बाद भी। बैटरी लगा के देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। बाय द वे हाँ, पीछे भी यहाँ पे फ्रीडम 251 लिखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 सिम स्लॉट दिया हुआ है विद 1 माइक्रो SD स्लॉट। एक बार ऑन करके देखते हैं। भाई साहब तिरंगा बन के आ रहा है, मतलब प्रॉपर इंडियंस के लिए ही बनाया गया था। और उसके बाद जैसे माइक्रोमैक्स, लावा इन सारे ब्रांड्स की तो मतलब छुट्टी ही कर दी हुई सारे फ़ोन में। ओह फ्रीडम 251 मतलब सॉफ्टवेयर लेवल पे स्कैम हुआ है। ऐसा नहीं कि एक फ़ोन बाहर से ला करके खाली उसकी बैजिंग चेंज करके स्टिकर अपना लगा के बेचा गया था। प्रॉपर लिखा गया था, यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगाया गया था और फ्रीडम 251 लिखा गया था। सो यही फ़ोन है जो हम सबकी ड्रीम हुआ करती थी उस समय। मुझे भी याद है यार, मैं कॉलेज टाइम पे था और उस समय मैं स्पाइस का कूल पैड यूज़ करता था, तो वो फ़ोन मैंने 9,000 रुपये का लिया था। अब ये हुआ कि ये एक स्मार्टफोन आ रहा है 251 रुपये में सबको मिलेगा। ये इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जो रेगुलर प्राइस है वो 500 रुपये होगा। तो मैंने भी प्री बुक कर लिया। इनफैक्ट उस समय इतने सारे लोगों ने ना फ़ोन प्री बुक किया था कि इनकी वेबसाइट क्रैश कर गई थी। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने 3-4 फ़ोन्स प्री बुक किए थे। अब यहाँ पे कुछ लोग और थे जो ये सोच रहे थे यार 251 रुपये में फ़ोन तो मिल ही नहीं सकता। हम एक काम करेंगे, जब बाकी लोग को फ़ोन मिल जाएगा तो चाहे 500 रुपये में लेना पड़े, हम 500 रुपये में ही लेंगे, बट रुक करके लेंगे। और हुआ वही, उन लोग का हुआ प्रॉफिट क्योंकि फ़ोन किसी को डिलीवर ही नहीं हुआ। रिंगिंग बेल ने ये बोला था कि वो फ़ोन 5,000 लोग को डिलीवर करेंगे, बट इंटरनल डेटा ये कहता है कि ऐसे केवल 20 से 25 फ़ोन बने थे। अगर आप इनका बॉक्स देखोगे तो वो भी टिपिकल उसी तरीके का है। बाय द वे इस पे लिखा है जो कहते हैं वो करते हैं। नाइस वन टैगलाइन। पीछे इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। इसमें प्रोसेसर मिलता है 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर प्रोसेसर, QHD IPS डिस्प्ले। अगर आप लोग को नहीं पता तो उस समय IPS डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मानी जाती थी, QHD तो और ज़्यादा प्रीमियम मानी जाती थी। और जो सस्ते फ़ोन्स होते थे उसमें TFT पैनल होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 5.1 लॉलीपॉप ही तो दिया है इसने बेसिकली। कैमरे की बात करें तो रियर में 3.2 मेगापिक्सल का कैमरा, फ्रंट में 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा, 1 GB की रैम। रोम की बात करें तो 8 GB की इंटरनल विद 32 GB एक्सपेंडेबल स्टोरेज, डुअल सिम 3G, 1415 mAh की बैटरी, वाईफाई था। नाइस। बाकी अगर फ़ोन की बात करें तो इसमें कैपेसिटिव टच दिए हुए थे। उस समय अगर आप लोग को याद हो, सैमसंग में एक बटन आती थी बीच में जो होम पे आपको लेकर के जाती थी, वो बटन भी यहाँ पे टच है। तो फाइनली फ़ोन ऑन हो चुका है और एक बार इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। टॉप साइड में आपको यहाँ पे USB माइक्रो पोर्ट मिल जाता है, 3.5 mm का जैक है, पीछे वही 3.2 मेगापिक्सल का कैमरा,
यहाँ पे फ्लैश लाइट दी हुई है, पीछे स्पीकर दिया हुआ है, फ्रीडम 251 की बैजिंग दी हुई है, नीचे एक माइक दिया हुआ है। और अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे एक पावर बटन दी हुई है, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स दिए हुए हैं। डिस्प्ले यार देखने में तो अच्छा लग रहा है और थोड़ा लैग कर रहा है। इतना पुराना फ़ोन है, लैग करना तो बनता ही है। आप देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉइड लॉलीपॉप 5.1 और पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा ही है जैसे पुराने स्टॉक एंड्रॉइड होते थे, उसके बाद ऊपर से कोई स्किन लगा दी गई हो। एक बार बाकी लोगों से पूछ लेते हैं क्या उनको फ्रीडम 251 के बारे में पता है या फिर नहीं। यार फ्रीडम 251 मेरा पैसा वापस कब दोगे? पूरे इंडिया में सिर्फ 10 यूनिट है अभी बचे हुए, मेरा पैसा कहाँ गया? मैं मोदी जी से पूछूंगा मैं। हटो यार, मोदी जी से पूछे जाना है। ये इसकी वो बोलियां लगती है अभी आज के डेट में इस फोन की। रेंट ओनली 251 रुपीज, ओके फॉर 1 सेकेंड। नो फॉर 1 सेकेंड, हाँ फॉर 1 सेकेंड हम गिनेंगे बैठ के भाई। आइडिया बहुत अच्छा है, आइडिया सही। स्कैम का है फोन का? एक्चुअली स्कैम का। फोन का आइडिया तो फोन तो हर कोई बना रहा है, बोले स्कैम का आइडिया बड़ा अच्छा है इसका। 250 रुपये में फोन बेचूंगा सिर्फ 10 यूनिट, कल मैं निकालूंगा फ्रीडम 351। वो 20 करोड़ का स्कैम था, ये 60 करोड़ का। आराम से 60 करोड़, आराम से। अच्छा, इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम क्या हुआ था? टेलीकॉम इंडस्ट्री में कुछ हुआ था, मतलब 2G 3G स्कैम के बारे में नहीं बात कर। वी आर नॉट टारगेटिंग कांग्रेस। मोबाइल के बारे में क्या, वो एक आया था कुछ था ना उसका 251 बुक किया था। अब 7-8 हज़ार के मोबाइल अगर 500 में मिलने लगे तो इंसान बुक तो करेगा। ये तो इसमें है क्या क्या भाई साहब? भाई साहब इसमें था स्कैम। ये पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे। जो कहते हैं वो करते हैं। फ्रीडम 251 जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन ऐसा करना इन्होंने कभी बस कहा ही है, किया तो नहीं। ब्रो ये फोन याद है? फोन याद है भाई, अच्छे से याद है। इस पे मैंने दाव नहीं खेला था भाई, हाथ में लगाया। सबसे सेंसिबल हो तुम यार। 250 रुपये में रिचार्ज हो जाता था, इसलिए मैंने बुक नहीं किया कि जब 250 में रिचार्ज हो रहा है तो मोबाइल कहाँ से आ जाएगा। भाई मुझे मिला था 251 में, देखो ये तो कवर लग रहा है, मोबाइल का अरे कवर फोन लग है रहा भाई। है। हाँ भाई, मैंने भी ऑर्डर किया था, पैसे डूब गए। तो हाँ यही स्मार्टफोन है। ओ माय गॉड, आपने ले रखा है, कहाँ से मिल गया इतना पुराना स्मार्टफोन? मिल जाता है। क्या लगता है अगर ये फोन सच में बनाया जाए तो इसका कॉस्ट कितना आएगा? यार देखो, मुझे तो इसका एक्चुअल कॉस्ट पता है क्योंकि उस समय जब न्यूज़ में आया था तो बड़ा हाइप क्रिएट किया था। तुमको कहाँ से मिला ये? बस मिल जाता है। स्कैमर्स कवरिंग स्कैम। तो डेवलपर्स के लिए ये है 251 रुपये का फ़ोन। बस हमको लग रहा है बस यही है अपना, यही चलाएगा अपना आगे। भाई पैसे मर गए, ऑर्डर किया था आया नहीं, लेकिन हाँ देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई मार्केट में उतरा है फ़ोन, भले ही मिला नहीं लोगों को। स्कैम, रियल स्कैम। तो ये पब्लिक रिएक्शन थे फ्रीडम 251 को लेकर के। जितने लोगों से मैंने बात की उसमें से केवल एक विक्रम ऐसा मिला जिसने इस फ़ोन को बुक नहीं किया था, बाकी ऑलमोस्ट सभी ने इस फ़ोन को बुक किया है। अभी ये फ़ोन बस म्यूज़ियम का एक पार्ट बन के रह गया है। आप भी कमेंट करके बताना कि क्या आपने भी इस फ़ोन को बुक किया था या नहीं। तो ये था बाकी लोग का पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक बार देख लेते हैं ये पूरा स्कैम हुआ कैसे। तो ब्रांड ने सबसे पहले प्लॉट बनाया। आप लोग को पता होगा उस समय पीएम ने 2 स्कीम शुरू की थी, एक डिजिटल इंडिया को लेकर के शुरू की थी, एक मेक इन इंडिया को लेकर के शुरू की थी। तो रिंगिंग बेल कंपनी ने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने अपने लॉन्च इवेंट में सबसे पहले इनवाइट किया था मनोहर पर्रिकर सर को, बट वो आए नहीं और उसकी जगह पे बीजेपी के दूसरे लीडर मुरली मनोहर जोशी आ गए। तो लोगों को ऐसा लगा कि ये सरकारी लॉन्च इवेंट है। वहां पे ब्रांड ने अपने फोन का प्रोटोटाइप दिखाया, अपनी प्रॉपर स्कीम समझाई कि किस तरीके से वो 251 रुपए का फोन लॉन्च कर रहे हैं और उनका सपना है कि हर भारतीय स्मार्टफोन चलाए। ब्रांड ने ये भी क्लेम किया था कि वो अपने 650 से ज़्यादा सर्विस सेंटर ऑल ओवर इंडिया एस्टैब्लिश करेंगे। उनकी जो वेबसाइट थी www.freedom251.com, लोगों को उस पर जाना है और वहां पे जाके अपना नाम रजिस्टर करना है। कंपनी ने लोगों को एडवांस पेमेंट करने के लिए बोला जिससे वो फोन प्रिपेयर कर सके और लोगों तक डिलीवर कर सके। अगर रिपोर्ट की माने तो उस समय 70 मिलियन से ज्यादा लोगों ने फोन रजिस्टर किया था और ये 20 करोड़ से ज्यादा का स्कैम था। अगर 20 करोड़ आपको कम लग रहा है तो मैं बात कर रहा हूँ 2015-16 की, तब 20 करोड़ बहुत ही ज्यादा अमाउंट होते थे। इनफैक्ट आज भी ज्यादा ही है। बस हमारी आदत हो चुकी है 100, 200, 300 करोड़ के स्कैम सुनने की, तो इस वजह से हमें ये स्कैम छोटा लग सकता है। ब्रांड ने ये भी क्लेम किया था कि वो इतने सस्ते स्मार्टफोन इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ बिल्ट इन एप्लीकेशन आएंगी जो ब्रांड को पैसे देगी। बट लेट मी टेल यू कि वो कमीशन इतना ज़्यादा भी नहीं होता। और इसी बात को पॉइंट आउट किया मोदी गवर्नमेंट की टेलीकॉम इंडस्ट्री ने। बाद में उन्होंने इंटरनल असेसमेंट की तो पता चला कि ऐसे स्मार्टफोन
2000 से नीचे तो बन ही नहीं सकते। धीरे धीरे करके लोगों को ब्रांड पे शक होने लगा। पहले उन्होंने बोला था कि फरवरी के लास्ट तक लोगों तक फ़ोन डिलीवर कर दिया जाएगा, बाद में इसकी डेट चेंज करके जून कर दी, उसके बाद में इसकी डेट चेंज करके दिसंबर तक कर दी, और रियलिटी ये है कि उसके बाद किसी को फ़ोन मिला ही नहीं। इनिशियली बहुत सारे लोगों ने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। उनके अकॉर्डिंग ये था कि खाली हमसे 250 रुपये ही तो लिए हैं, अब 250 रुपये के लिए कौन कंप्लेन करे। बट बहुत सारे लोगों ने कंपनी पे कंप्लेन किया, तो पता चला कि वो जो क्लेम था कि हम अपनी हरिद्वार और नोएडा में इंडस्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, वो भी पूरा फ्रॉड था। कंपनी के फाउंडर मोहित गोयल ने काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर से भी पैसे ले रखे थे, उनके पैसे भी इनके पास फंसे हुए थे, और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि 2017 में मोहित गोयल को अरेस्ट कर लिया जाता है। बट उनकी बेल हो जाती है 6 महीने के बाद, और उसी के कुछ महीनों बाद इनको दूसरे फ्रॉड केस में फिर से जेल ले जाया जाता है। तो यहाँ पे कंपनी के फाउंडर मोहित गोयल ने ना केवल डिस्ट्रीब्यूटर का भरोसा तोड़ा, गवर्नमेंट का भरोसा तोड़ा, और लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ भी किया। इस स्कैम के बाद से एक चीज़ तो क्लियर थी कि इंडियंस को अगर इंडिया का फ्लैग लगा के कोई चीज़ बेची जाए और वो चीज़ अफोर्डेबल हो, जिसके लिए हर कोई पैसा दे सकता है, तो बहुत सारे लोग उस फ्रॉड में फंस सकते हैं। सेम ऐसा ही होता है आजकल की डिजिटल MLM वाली स्कीम्स में। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाई जा सके कि जैसे स्कैम पहले चलते थे वैसे ही कुछ स्कैम आज भी चलते हैं। तो अगर आपको कोई किसी भी टाइप का लालच दे तो 1 अप्रैल सेलिब्रेट मत करने लगना और खुद का बेवकूफ़ मत बनवाना। आपके पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिर वो चाहे 50 रुपये हो या फिर 50,000 या फिर 50 करोड़। तो खुद को भी सेफ रखो, खुद के पैसे सेफ रखो, और एक अच्छी सोसाइटी बनाने की कोशिश करो, फिर वो चाहे डिजिटल लेवल पे ही क्यों ना हो। आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल लगी होगी। मैंने आपको एक नॉस्टैल्जिया फील कराया होगा इस फ़ोन के थ्रू। आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। दिस इज़ निखिल श्रीवास्तव। जल्दी ही मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट।